ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, जिसमें हमने मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग को देखा था। लेकिन एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन रेफर टू द अरेंजमेंट and interaction of various components of the operating systems, and this generally follows the separation of concern principle, which suggests structuring the operating system into relatively independent parts that provide simple individual features and keep the complexity of design manageable। तो ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि डिफ़ाइन किया हमने कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह अरेंज किया जाए और उनको वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन के ऊपर जो है वो फॉलो करता है, जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह डेवलप या स्ट्रक्चरिंग की जाए उसकी कि हर पार्ट इंडिपेंडेंट हो और वो इंडिविजुअल फीचर्स जो है जो प्रोवाइड कर रहा है, ताकि उनकी कम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जा सके उन स्ट्रक्चर को। So we know that the operating system is large and complex system. It has to be engineered carefully so that it will function properly and can be modified easily. आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो ईज़िली ऐसा डेवलप करें इस लार्ज और कम्प्लेक्स सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि वो प्रॉपरली वर्क भी करे और इजीली उसको अंदर आप चेंजेस भी कर सकें। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन फॉलोड फ्रॉम बिगनिंग टिल नाउ, यूजिंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन डिज़ाइन। बहुत से जो हैं वो स्ट्रक्चर्स जो है शुरू से लेकर आज तक जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं, जिनको जो है जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। आज हम जो है इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ दो स्ट्रक्चर, जिसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इन स्ट्रक्चर्स की जो है वो हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले जो है हम जिस स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं दैट वाज द सिंपल स्ट्रक्चर्स। सिंपल स्ट्रक्चर्स जो है दैट वाज फॉलो इन डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज यूज इन द बिगनिंग। शुरू में जो था वो ये स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, और हम इसको कहते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जो कि शुरू में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ISDN जो थे इसको फॉलो करते थे, जिनको हम जो है MSD वाज एन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज डिज़ाइन वेरी लॉन्ग बैक। शुरू में बहुत जो है इन ऑपरेटिंग सिस्टम को जब जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाता था। अच्छा जी, इसमें जो है सिंपल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली डॉस, जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको फॉलो करता था। अगर हम इसको देखें, इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को या ये सिंपल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो आपको बॉटम में जो नज़र आ रहा है दैट इज़ रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर्स जो है। बेसिकली आप इसको बेस हार्डवेयर भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि दैट इज़ बेस हार्डवेयर। और इसके टॉप में आपके पास जो है दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर, जो कि डिवाइस ड्राइवर थे, एंड इससे ऊपर जो है रेजिडेंट प्रोग्राम जो है वो थे, और उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूज़र प्रोग्राम जो थे दैट इज़ द लेयर। सो हम देख सकते हैं डिवाइस ड्राइवर जो है दे एक्सेस द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से ये देखें ये एक्सेस कर रहा है बेस ऑपरेट एज वेल, जैसे ही ये कर रहा है। इसी तरह रेजिडेंट प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो वो जो है डिवाइस ड्राइवर को भी एक्सेस कर रहा है एज वेल एज वो बेस हार्डवेयर को भी एक्सेस कर रहा है। इस डायग्राम में देखें इवन एप्लीकेशन प्रोग्राम भी अगर आप देखा जाए, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है अगर आप उसको देखें जो कि सबसे अबव आपके पास है ये जो है आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो रेजिडेंट प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है, और एज वेल एज वो जो है आपका बेस हार्डवेयर को भी जो है वो एक्सेस कर रहा है। इवन द एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपके जो है यहाँ पे बेस एड्रेस को भी एक्सेस कर रहा है।
अच्छा जी, अगर आप देखें हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर कैन बी एक्सेस, अगर आप इस डायग्राम में देखें, हार्डवेयर कैन बी एक्सेस ऑल द अबव थिंग्स, यानी कि ये तमाम चीज़ों को, ये जो बेस हार्डवेयर है, ये तमाम लेयर्स जो हैं, या ये तमाम जो ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो बेस हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं. सो दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर इंटरफेसेस एंड लेवल और फंक्शनैलिटी आर नॉट वेल सेपरेटेड. अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी इंटरफेसेस और लेवल और फंक्शनैलिटी जो है वो वेल सेपरेटेड नहीं है. सो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस करता है बेसिक इनपुट आउटपुट रूटीन एंड राइट डायरेक्टली टू द डिस्क ड्राइवर. जैसे ही ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट रूटीन्स जो है उनको एक्सेस करता है और डायरेक्टली वो जो है किस पे राइट कर रहा है, डिस्क ड्राइव पे राइट कर रहा है. इसका मतलब है कि एप्लीकेशन आर एबल टू एक्सेस योर बेस हार्डवेयर डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द दीज लेयर बिलो. इन लेयर्स के बगैर जो है वो डायरेक्टली जो है वो किसको एक्सेस कर रहा है, हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है. अगर हम इसको देखें, सो अगर आप देखें, दिस लुक लाइक दे आर काइंड ऑफ लेयर स्ट्रक्चर. आपको नज़र तो लेयर स्ट्रक्चर आ रहा है बेसिकली, बट वी कैन नॉट कॉल इट एक्चुअली लेयर स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज़ अनदर लेयर स्ट्रक्चर. एक और लेयर स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर. लेयर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर स्ट्रक्चर किस तरह हुई. बट ये नज़र तो लेयर स्ट्रक्चर आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये लेयर स्ट्रक्चर नहीं है. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. तो कैसे ये मुख्तलिफ है, लगता तो लेयर स्ट्रक्चर ही है लेकिन मुख्तलिफ किस तरह है. इट इज़ नॉट एक्चुअली लेक्चर बट ऑल दीज लेयर हैव टू एक्सेस द बेस एड्रेस. आप देखें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है, रेजिडेंट प्रोग्राम भी हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है और डिवाइस ड्राइवर को भी एक्सेस कर रहा है. तो क्या होगा, इससे क्या होगा, फ्रीडम लीव्स द एप्लीकेशन डोर्स वेल्युनरेबल टू एरर और malicious program cause the entire program to crash when user program fails. ये जो हर लेयर जो है वो डायरेक्टली जो बेस एड्रेस को एक्सेस कर रही है, तो ये बेसिकली एक आपका जो है कह सकते हैं कि अगर एक आपका क्रैश होता है किसी भी वजह से, मलिशियस प्रोग्राम की वजह से या किसी एरर की वजह से, आपका ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो जो क्रैश करता है तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा. किस वजह से क्रैश कर जाएगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्डवेयर. सो दैट इज़ द रीज़न आप इसको कह सकते हैं. इट्स मीन इफ़ यू आर रनिंग प्रोग्राम, अगर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर रहा है, यूज़र रन कर रहा है, सो इट इज़ डायरेक्टली एक्सेस टू द बेस हार्डवेयर. वो डायरेक्टली जो है वो किसको एक्सेस कर रहा है, बेस हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है. सो इफ़ द प्रोग्राम फेल द एंटायर सिस्टम इज़ गोइंग टू द फेल. आपका क्रैश कर जाएगा, पूरा सिस्टम ही जो क्रैश करेगा. सो इट इज़ नॉट वेल प्रोटेक्टेड, नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड एंड नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. सो इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रक्चर. आप इसको ये कह सकते हैं कि ये कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था. सो वी कैन, हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि ये डेवलपर और डिज़ाइनर जो थे उनका जो है उनकी मिस्टेक है, या जो उनका जो है आप कहें कि जी उनका कोई इसमें जो है कसूर है. क्यों? क्योंकि MS DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंटेल 1888 के लिए जो है वो लिखा गया था, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटेल का प्रोसेसर 1888 था वो बेसिकली डुअल मोड जो है वो प्रोवाइड नहीं करता था और किसी किस्म की हार्डवेयर प्रोटेक्शन भी नहीं प्रोवाइड करता था. सो डेवलपर और डिज़ाइनर दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, जस्ट लीव दैट बेस एड्रेस एक्सेसिबल टू ऑल अबव लेयर्स. तो ये बेस एड्रेस जो है वो तमाम के तमाम लेयर्स एक्सेस कर पाएँ. क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन ही ऐसे था. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एफिशिएंट एंड नॉट अ गुड स्ट्रक्चर. सो इसमें डेवलपर्स का कोई कसूर नहीं था या डिज़ाइनर का कोई कसूर नहीं था. अच्छा जी, ये जो हमने स्ट्रक्चर पीछे स्टडी किया था दैट इज़ फॉलोड बाय द डॉस. अब हम देखते हैं मोनोलिथिक्स
स्ट्रक्चर जो है, ये एक अदर स्ट्रक्चर था जो कि शुरू में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको फॉलो किया। इस मोनो स्ट्रक्चर में ये भी लिमिटेड स्ट्रक्चर था। क्यों, हम देखेंगे। वी हैव अ कर्नल एंड देन सिस्टम प्रोग्राम हेयर, ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कर्नल। यहाँ से आपको ये यहाँ तक ये कर्नल नज़र आ रहा है, और इसमें सिस्टम प्रोग्राम्स भी हैं और आपके पास कर्नल भी जो है वो अवेलेबल है जी। ये जो था, इसके टॉप पे आपको नज़र आएगा, ऑन द टॉप आपको जो है वो यूज़र नज़र आएंगे, और उससे नीचे आपको शेल एंड कमांड्स प्रोग्राम जो हैं, और उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर और सिस्टम लाइब्रेरीज़ जो हैं आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगी, एंड सो ऑन। ये तो बेसिकली, और उससे नीचे जो है दिस इज़ द इंटरफेस, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, दैट इज़ दिस इज़ द सिस्टम कॉल्ड इंटरफेस। अच्छा, ये सिस्टम जो है विच एज एन इंटरफेस टू द कर्नल, एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज ए कर्नल, और ये आपको ये तमाम पार्ट जो है वो एज ए कर्नल नज़र आ रहा है, जिसे हम कहते हैं एवरीथिंग बिलो दिस सिस्टम कॉल्ड इंटरफेस टू द कर्नल एंड अबव द हार्डवेयर। ये आपको नीचे जो लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ आप कह सकते हैं कि बेस हार्डवेयर। बॉटम में जो आपको लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ हार्ड। हर चीज़, एवरीथिंग इज़ अबव दिस हार्डवेयर, हर चीज़ आपको इस हार्डवेयर से ऊपर ही नज़र आ रही हैं इस लेयर्स के अंदर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसमें द सिस्टम कॉल इंटरफेस विद द कोर पार्ट, दिस इज़ नॉन एज ए कर्नल। जैसे कि कोर पार्ट जो था वो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, कोर पार्ट, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कोर पार्ट है, जिसमें आपके पास सिस्टम कॉल इंटरफेस भी है और कर्नल इंटरफेस टू द हार्डवेयर भी है, दैट इज़ कोर पार्ट। तो अब हम इसको देखते हैं कि अ सिग्नल टर्मिनल हैंडलिंग, कैरेक्टर आईओ सिस्टम टर्मिनल ड्राइवर, फाइल सिस्टम, स्वैपिंग ब्लॉक आईओ सिस्टम्स, डेस्कटॉप, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग, ये आपको जो है ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं आपको बेसिकली आपको एक जगह पे ही पैक नज़र आ रही हैं। एवरीथिंग इज़ पैक्ड इनटू अ वन लेवल, आपको एक चीप लेवल के ऊपर सारी की चीज़ें पैक नज़र आ रही हैं। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स। दिस वाज फॉलोड बाय द अर्ली यूनिक्स सिस्टम। हर चीज़ आपको एक ही लेवल के ऊपर पैक नज़र आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। सो क्या हुआ, एवरीथिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, वी सी दैट everything, all these functionality are packed into one level. Now the problem क्या है, there are too many function packed into a one level. बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो एक ही लेवल पे पैक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई फिर, अगर सब तमाम के तमाम फंक्शनैलिटी एक ही उसमें पैक है, सो इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस आर वेरी डिफ़िकल्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है। सो सपोज आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, यू वांट टू ऐड समथिंग, यू हैव टू चेंज द एंटायर, ये तमाम की तमाम ये पूरे का पूरा पोर्शन के अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर आपने कोई चेंजेस करनी है। बेसिकली लेट्स से आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, सपोज प्रॉब्लम इज़ दैट वेल योर सीपीयू शेड्यूलिंग, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, सपोज कोई प्रॉब्लम है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर, आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, इशू ऑफ scheduling you want to fix, you have to touch entire system, you will entire, so this make it system is difficult to be maintain and implement। अगर क्योंकि फंक्शनैलिटी जो है वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी जो है दैट आर पैक इनटू अ वन लेवल, एक ही लेवल में सारी है, सो देयर आर टू मैनी थिंग packed into one level, so this is also simple and limited structure by the early operating system like Unix। so अब हमने देखा, हमने simple structures के अंदर जो है DOS और monolithic structure जो है, simple structure जो है वो DOS operating system follow कर रहा था, और monolithic structure जो है that is followed by the Unix operating system, that was early स्ट्रक्चर्स थे जिनकी कुछ लिमिटेशन थी और जिनकी कुछ जो थी आप कह लें कि लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स थी, जो कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा।
जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था, और लास्ट वीडियो में जो है वो हमने जो है दो स्ट्रक्चर्स जो है उनको स्टडी किया था, जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स थे। उसमें हमने देखा था कि उसके चंद डिसएडवांटेजेस हैं। उन डिसएडवांटेजेस को जो है कवर अप करने के लिए या उनको ओवरकम करने के लिए जो है एक और स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लेयर्स में, नंबर ऑफ़ लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपको इस एग्जांपल में नज़र भी आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट आर डिवाइडेड इनटू द लेयर स्ट्रक्चर। तो लोअर मोस्ट जो लेयर्स होगी दैट इज़ नॉन एज, जिसे ज़ीरो लेयर्स भी कहा जाता है, दैट इज़ हार्डवेयर लेवल, और उसके बाद अप टू लेयर 1 एंड 2 एंड अप टू लेयर n तक, और जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर जो होगी दैट इज़ नॉन एज ए यूज़र इंटरफेस। सो जो जैसा कि मोनोलिथिक में था, वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको एक ही लेवल के ऊपर तमाम की तमाम सिंगल लेवल के ऊपर हर चीज़ जो है वो पैक नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो है फंक्शनैलिटी आर डिवाइडेड इनटू द लेयर्स, तो आपने इनको सेपरेट कर दिया हर फंक्शनैलिटी को। तो मेन एडवांटेजेस जो है वो इसका ये है कि इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड डीबग इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज हर लेयर जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही है। सो कीपिंग देम ऑल टुगेदर आपने इनको सेपरेट कर दिया। सो मिसाल के तौर पे वी हैव डिवाइड देम इनटू अ लेयर। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मोनोलिथिक्स में आपने देखा था कि सीपीयू शेड्यूलिंग में इशू आया था, तो उसके लिए आपको वो तमाम जो है सिस्टम को जो है वो जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप लेयर्स की तो डिवाइड किया, हर जो है लेयर डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। सपोज सीपीयू शेड्यूलिंग जो लेयर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से कि यहाँ पे ये सीपीयू शेड्यूलिंग पर प्रॉब्लम है, तो आप सब सिर्फ और सिर्फ उसको ही डीबग करेंगे, बजाय इसके कि आप इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो उसको डिबग करें या डिग आउट करें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। जस्ट यू नीड टू डील ओनली दैट पार्ट जिसमें जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग जो है उसको आपने करना है। अच्छा, जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ पे इसके भी कुछ चंद एक डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कौन सी लेयर की कौन सी जगह जो है उसको किस जगह पे प्लेस करना है, क्योंकि जो है प्रॉपर अगर आपने लेयर जो है उसकी जगह जो है वो प्लेस ना की हो तो तब भी प्रॉब्लम या इशू आ सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए हम देखते हैं कि आपने एक लेयर है वो डील करती है बैकिंग स्टोर डिवाइस है, जो कि मिसाल के तौर पे ये लेयर जो है डील करती है डिस्क स्पेस, जो कि वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मेमोरी एल्गोरिदम को यूज़ करती है। क्योंकि ये दिस लेयर इज़ डीलिंग विद बैकिंग स्टोर और बैक एंड स्टोरेज। सो ये लेयर आपने मेक श्योर करनी है हमेशा वो जो है मेमोरी मैनेजमेंट लेयर्स के नीचे होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी बिलो द लेयर दैट डील विद द मेमोरी मैनेजमेंट। क्यों, किस वजह से? बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट लेयर जो है नीड टू यूज़ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैकिंग स्टोरेज, यानी कि बैकिंग स्टोरेज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो मेमोरी मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू मेक श्योर, हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बैकिंग स्टोरेज लेयर जो है वो हमेशा मेमोरी मैनेजमेंट लेयर से नीचे होनी चाहिए। सो ये तो एक एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि लेयर्स जो है वो प्रॉपर जगह पे प्लेस होनी चाहिए। दैट इज़ वन जो आपने कंसीडर करना है। सो मे बी देयर आर अदर रिक्वायरमेंट जो आपको ऑब्वियसली क्लियर ही ना हो। सो आपको ये डिज़ाइन करते हुए केयरफुली डिज़ाइन करनी है जब भी आपने लेयर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है कि प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट होनी चाहिए। सो दिस कुड बी अ वन प्रॉब्लम। और भी प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है इस लेयर स्ट्रक्चर में, जो कि
मे बी नॉट बी वेरी एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि ये इतनी एफिशिएंट नहीं है जो कि बाकी स्ट्रक्चर से हैं। क्यों? अगर सपोज एक लेयर जो है वो वांट टू यूज़ द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द लेयर बिलो इट, रिक्वेस्ट हैज़ टू गोन टू द बिलो। अगर कोई एक लेयर जो है वो कोई रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करती है किसी सर्विसेज की, उसकी वो रिक्वेस्ट जो है वो उससे नीचे जो लेयर्स हैं उनके पास जो है वो पास ऑन होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें कि एक यूज़र इंटरफेस लेयर जो है दैट इज़ टॉप मोस्ट इंटरफेस लेयर, अगर हम इसको ही कंसीडर कर लें कि यूज़र एप्लीकेशन ने कोई इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इनपुट और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो क्या करना चाहिए उसको, उस इनपुट और ऑपरेशन के लिए वो जो है सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और दैट सिस्टम कॉल विल बी अ पास थ्रू फ्रॉम ऑल लेयर्स, और वो पास होती हुई वो हार्डवेयर लेवल पे जाएगी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दैट इज़ हार्डवेयर लेवल विच लाइज इन द लेयर ज़ीरो, जो कि लेयर ज़ीरो के अंदर फॉल करती होगी। तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन सर्विसेज जो है वो उसने एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की है, सिस्टम कॉल किया है। अच्छा, अब जब वो लेयर जो है, जब ये लेयर सिस्टम कॉल इशू करेगी हार्डवेयर यूज़ के लिए, ये जो है सिस्टम कॉल हैज़ गो टू ऑल दीज लेयर वन बाय वन, वो तमाम लेयर में से पास होती हुई जो है वो जाएगी एंड इट हैज़ रीच टू ज़ीरो लेयर्स, जैसे भी मैंने बताया। तो जब सिस्टम all passes through these layer, the parameter of system call may be a modified or it will take a time to reach here। यहाँ से जाते जाते वो यहाँ तक पहुँचते जो है वो सिस्टम कॉल जो यहाँ से यूज़र इंटरफेस लेयर से जनरेट जो हुई थी, दैट इट विल टेक द टाइम भी ले सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है। तो सिस्टम कॉल जब वंस द सिस्टम कॉल इज़ ग्रांटेड, इट विल बी एबल टू यूज़ द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उसी टाइम उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो यूज़ होनी चाहिए। सो जब वो तमाम की तमाम लेयर से वन बाय वन को जो है वो पास होता जाएगा, जो है सिस्टम कॉल रिक्वेस्ट जो है वो पास होती जाएगी, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी एफिशिएंट बाय द टाइम। ये टाइम लेगा, इट विल, यानी कि इतना फास्ट नहीं है, टाइम लगेगा। सो जैसे ही वो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, इट गेट्स द इनपुट ऑफ ऑपरेशन एट इट वाज रिक्वेस्टेड, जैसी हो उसी टाइम उसको मिल जाए। सो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, और यहाँ पे जो है वो इट विल टेक द टाइम। सो दैट इज़ आल्सो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस लेयर। सो दैट इज़ जैसे हमने देखा कि एडवांटेज ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर एंड डिसएडवांटेज ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। इस लेयर स्ट्रक्चर की हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा। सो दैट इज़ द लेयर स्ट्रक्चर, जिसमें फंक्शनैलिटी जो है दैट आर डिवाइडेड इनटू द सेपरेट लेयर्स में डिवाइड किया